वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या अभी एक बार फिर बढ़ी है। कोरबा के कटघोरा छत्तीसगढ़ के लिए मुसीबत बन गया है। कटघोरा में 3 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के 13 एक्टिव केस हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ी है। 13 एक्टिव केस हैं इस वक्त। कटघोरा के 3 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कोरोना के एक्टिव केस 13 हैं छत्तीसगढ़ में इस वक्त। सभी मरीज कोरबा के कटघोरा के रहने वाले। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 36 मामले थे। 23 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इलाज की वजह से वो ठीक हो चुके हैं, घर लौट चुके हैं। तो इस वक्त 13 एक्टिव केस है छत्तीसगढ़ में। 23 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इलाज की वजह से वो ठीक होकर घर लौट चुके हैं, लेकिन 3 और पॉजिटिव मरीज सामने आने की वजह से संख्या बढ़ी है। कटघोरा के 3 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसकी वजह से अब एक्टिव केस 13 हो गए हैं छत्तीसगढ़ में। इनका भी इलाज किया जा रहा है। सभी मरीज कोरबा के कटघोरा के रहने वाले हैं। वहीं माना में 200 बेड का कोविड अस्पताल तैयार किया गया है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे और स्वास्थ्य मंत्री तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। एम्स के साथ साथ यहां भी भर्ती होंगे कोरोना के मरीज। 2.5 करोड़ में 20 दिनों में यह अस्पताल तैयार किया गया है। अस्पताल में 12 वेंटिलेटर के साथ आईसीयू भी बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव यहां पर पहुंचे जायजा लेने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, माना में 200 बेड का कोविड अस्पताल तैयार किया गया है और तैयारियों का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री वहां पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री यहां पर किस तरह की तैयारी की गई है इसका जायजा ले रहे हैं, सभी से जानकारी ले रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। न्यूज स्टेट की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। एम्स के साथ साथ यहां भी कोरोना के मरीज भर्ती किए जाएंगे। और आदित्य नामदेव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद हैं। आदित्य, जिस तरीके से अब माना में यहां पर 200 बेड का कोविड अस्पताल तैयार किया गया है, मंत्री जी ने जायजा भी लिया है, क्या पूरी तरीके से ये संतुष्ट हैं? क्या कहना है इनका? बिल्कुल, मैं उनसे बात करता हूं। सर, एम्स के बाद ये दूसरा अस्पताल हमने तैयार कर लिया है। एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट सेंटर भी आपने नाम दिया है। क्या क्या तैयारियां थी और तैयारियों को लेकर कितने संतुष्ट है? क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। ये ईसीटीसी के नाम से हम लोग एक्सक्लूसिव कोविड ट्रीटमेंट सेंटर्स को बुला रहे हैं। तो जो कुल 5,666 बिस्तरों की हम लोगों ने व्यवस्था बनाने का ये प्लान किया है, उसमें से ये एम्स के 500 बिस्तरों के बाद में ये 100 बिस्तर की हमारे सिविल अस्पताल की फैसिलिटी है। 40 वार्डों में 48 बल्कि बिस्तर बनाए गए हैं। 12 एचडीयू, 12 आईसीयू के बिस्तर हैं। प्रसूति की भी अगर स्थिति में महिलाएं आती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी भी और सी सेक्शन के लिए भी व्यवस्था यहाँ की हुई है और अच्छी तैयारी में हमारा पूरा अमला है। आइसोलेशन सेंटर भी आपने देखा, बाकी चीजें डॉक्टरों से भी आपने बात किया, क्या सभी तैयार हैं सर? क्योंकि महामारी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ की स्थिति फिलहाल बेहतर है, लेकिन आगे बेहतर रहेगी कह पाना मुश्किल है। ये कहा जा सकता है कि स्थिति खराब होगी, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। ऐसा ही चले ये अनहोनी हो जाएगी। अगर ऐसा ही रहा तो ये अनहोनी सी रहेगी बात। हम लोग चाहेंगे कि एक अनहोनी स्थिति बने, छत्तीसगढ़ में हम लोग सुरक्षित रहे, लेकिन मान के चलना चाहिए कि स्थितियां गंभीर होंगी, बहुत गंभीर भी हो सकती हैं। तैयारी जितनी संभव है, जैसे मैंने बताया 566 बिस्तरों को तो चिन्हांकित कर लिया गया है और 7 से 8 हजार बिस्तरों तक मुझे विश्वास दिलाया गया है विभाग से। और अगर वो विभाग कह रहा है तो 7 से 8 हजार बिस्तर वो चिन्हांकित कर लेंगे पूरे राज्य में। उसके बाद फिर निजी संस्थाओं के, निजी अस्पतालों की व्यवस्था भी हमारे पास रहेगी। तो कोशिश हमारी ये है कि पूरी तैयारी रहे। अंबेडकर अस्पताल भी लगभग तैयार है। एम्स हो गया 500 बिस्तर के आसपास, ये हॉस्पिटल हो गया, उसके अलावा अंबेडकर है और बाकी मेडिकल कॉलेज में भी तैयारी चल रही है कि अगर पेशेंट बढ़ते तो वहां भी स्थिति देखी जा सके। क्या लग रहा है ये लगभग 7,000 के आसपास की व्यवस्था करने जा रही है?
हो जाएगी। मुझे बताया गया है कि एक के बाद एक स्थिति की जैसे अनुमान लगाने की पोजीशन आ रही है, तो उसको भी बढ़ाने की दिशा में हम लोग ने, जैसे मैंने बताया, 5,666 बिस्तरों को तो चिन्हांकित कर लिया है, कहाँ कितने, किस जिले में कितने के लिए सर कटघोरा से लगातार मरीज आ रहे हैं, कल भी 3 नए पॉजिटिव केसेस आए। इस इलाके में और ज्यादा सैंपलिंग की जरूरत महसूस कर रहे हैं? और ज्यादा सैंपलिंग भी और ज्यादा पेशेंट्स के आने की भी स्थिति बनी रहेगी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये अनुमान है। केंद्र सरकार से भी अब सामग्री आनी चालू हो गई हैं। आज भी हवाई जहाज 1:30 बजे उतरेगा, कुछ सामान उसमें आएगा। और कल हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि, मेरी बात भी हुई थी, मैंने निवेदन भी किया था मंत्री जी से भी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी, अधिकारियों से भी संदेश भेजे थे, तो रैपिड टेस्टिंग किट का इंस्टॉलमेंट हमारे पास कल आने की उम्मीद है। ये बहुत सुखद खबर है छत्तीसगढ़ के लिए। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव जी। इनका साफ तौर पर कहना है रैपिड जो टेस्टिंग किट है वो कल तक हमारे पास आ जाएगी। फिलहाल 5,666 बिस्तरों की व्यवस्था हमने कर ली है। इसमें देखिए रायपुर का एम्स शामिल है, रायपुर का अंबेडकर अस्पताल शामिल है, और ये अस्पताल अगर मिला दिया जाए, और बाकी मेडिकल कॉलेज में तैयारियां चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं 7,000 के आसपास की व्यवस्था फिलहाल की जानी। लेकिन फिलहाल अभी 5,500 लोग अगर संक्रमित होते हैं, उनको रखने की व्यवस्था फिलहाल सरकार ने कर ली है। बिल्कुल। और साथ ही साथ आदित्य, सबसे बड़ी बात कि स्वास्थ्य मंत्री खुद ये मान रहे हैं कि आगे हालात बिगड़ सकते हैं, और वैसे हालात के लिए अभी से तैयारी बहुत जरूरी है। और साफ तौर पर प्रदेश सरकार, ऐसा लगता है कि मानसिक तौर पर इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। भूपेश सरकार ने